बहुत बढ़िया। अब पेश है हवेली के रहस्य की कहानी का दूसरा भाग, एपिसोड 2, दूसरे दरवाजे की परछाई। ईशान को अपने पिता की मृत्यु के बाद एक पुरानी हवेली मिलती है। वहां उसे एक रहस्यमयी डायरी, अजीब दरवाजा और डरावनी आवाजें मिलती हैं। जाते जाते उसके पास एक लिफाफा आता है जिसमें लिखा है, दूसरा दरवाजा अब तुम्हारे पीछे है। ईशान की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे। उसने अपनी बालकनी से पीछे देखा, वहां कोई दरवाजा नहीं था। फिर भी उस चिट्ठी ने उसके भीतर डर बो दिया था। रात होते ही कमरे में फिर से अजीब सी ठंडक भरने लगी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। घड़ी में रात के 3:13 बज रहे थे। ईशान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कोई नहीं था, मगर फर्श पर एक और कागज पड़ा था। अब की बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें उसे बंद करना होगा वरना वो बाहर आ जाएगी। ईशान ने अब फैसला कर लिया था कि वो खुद ये रहस्य सुलझाएगा। वो वापस गांव लौटा, इस बार एक पुराने स्थानीय इतिहासकार से मिलने, जिनका नाम था दयानंद मिश्रा। दयानंद मिश्रा वीओ। वर्मा हवेली कोई आम हवेली नहीं थी बेटा। वहां के हर दरवाजे के पीछे एक कहानी दबी थी, पर सबसे खतरनाक थे वो 3 दरवाजे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में उसकी आंखें बंद थीं, दूसरे में वो देखती है और तीसरे में वो बाहर आ जाती है। ईशान वीओ, वो कौन? दयानंद मिश्रा वीओ, रश्मि नहीं, वो जो रश्मि में समा गई थी। हवेली में अब अंधेरा और भी गाढ़ा लगता था। दरवाजों की दीवारों पर अजीब लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। ईशान उसी गलियारे में पहुंचा जहां पहले दरवाजे के पास डायरी मिली थी। उसके ठीक बाईं ओर अब दूसरा दरवाजा दिखा, जिसके चारों ओर लाल धागों की माला बंधी थी, जैसे किसी ने कुछ कैद करने की कोशिश की हो। दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला। चूं भीतर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक शब्द चमक रहा था, देखो मत। ईशान ने टॉर्च जलाया। सामने एक आईना था, मगर उसमें उसका चेहरा झलक ही नहीं रहा था। आईने में दिख रहा था एक और चेहरा, एक औरत का। सफेद साड़ी, गीले बाल और लाल आंखें। उसकी मुस्कान, जैसे वो ईशान को जानती हो। ईशान ने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसने दोबारा आईने में झांका, उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर आ चुकी हूं, अब तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। ईशान चिल्लाया और दौड़कर बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली का रास्ता अब बदल चुका था। गलियारे अब कहीं और मुड़ रहे थे। फर्श पर रक्त के पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जो उसे तीसरे दरवाजे की ओर खींच रहे थे। तभी पीछे से दयानंद जी की आवाज गूंजी, ईशान, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान का स्वभाव पीछे देखने का होता है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वही औरत अब हवेली के छत से उलटी लटकी हुई थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं। अब तू बाहर नहीं जाएगा, अब तू मेरा तीसरा दरवाजा खोलेगा। किसी तरह ईशान ने आग जलाकर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर हवेली जलती रही और उसकी चीखें गूंजती रहीं। सुबह गांव वाले पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख मिली, और राख के बीचों बीच एक ताजा लिखा कागज, अब तीसरा दरवाजा तुम्हारे शहर में खुलेगा। एपिसोड 3, तीसरा दरवाजा कमिंग सून। अब कहानी हवेली से बाहर निकलेगी। क्या ईशान बच पाया, या अब वो खुद एक दरवाजा बन गया है?